एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने आयादी संधि पढ़ी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुण है। आद गुण है सूत्र क्या कहता है कि ए या आ वर्ण परे, यानी इन वर्णों के परे ई या ई हो, उ या ऊ हो, री या री हो, ली हो, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आए तब पूर्व पर के स्थान पर, यानी कि प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। गुण एकादेश का मतलब है कि प्लस के पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण वो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, और वो दोनों जब एक हो जाएंगे तब उसमें कुछ चेंजिंग आएगी। वो किस प्रकार आएगी, यहाँ देखिए कि प्लस के पहले ए या आ में से कोई भी वर्ण आए और प्लस के बाद ई या ई में से कोई भी वर्ण आए, तब उन दोनों को मिलाकर के हमें ए बना देना है। ये यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी। फिर ये कहता है ए या आ, इसके बाद उ या ऊ आए तो उन दोनों को मिलाकर के ओ बना देना है। तीसरा इसका नियम है ए या आ के बाद, यानी प्लस के पहले ए या आ हो, प्लस के बाद री या बड़ा री हो तो दोनों को मिला करके अर बना देना है। चौथा नियम है इसका ए या आ के बाद जब री आ जाए तो उन दोनों को मिला करके एल बना दिया जाता है। किस प्रकार बनाएंगे ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हम इसका पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि ए या आ के बाद, यानी प्लस के पहले ए या आ हो, प्लस के बाद ई या ई हो, तब दोनों को मिलाकर के हमें ए बनाना है। कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल पहला है उप प्लस इंद्र है, तो उप में वर्ण क्या आ रहा है? देखिए इसमें स्वर है, क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हमें स्वर देखना है। प्लस के पहले है स्वर ए, क्योंकि ए और आ में से एक होना है यहाँ, तो यहाँ है ए का स्वर। फिर प्लस के बाद है ई का स्वर। अब ये सूत्र कह रहा है कि ए या आ में से कुछ भी यहाँ आए, ई या ई में से प्लस के बाद कुछ भी आए, तो दोनों को, यानी कि इस ए को और ई को मिला करके हमें ए बना देना है। ए बनाया तो पै के मात्रा लग गई ए की, बचा हुआ न और द्र ये लिखेंगे तो बनेगा उपेंद्र है। ठीक है, आगे देखिए न प्लस इति, न में है स्वर ए, प्लस के बाद स्वर है ई, ए और ई को मिलाकर के हम बनाएंगे ए, तो बनेगा नेति। क्योंकि ये ए जो है ये मात्रा के रूप में यहाँ इस व्यंजन पर लग जाएगा, न पर जब ये मात्रा ए की लगेगी तो बनेगा नेति। फिर है महा इंद्र है, महा का आ और इंद्र है का ई, आ और ई मिल करके बन जाएगा ए, तब बनेगा मैं है के ऊपर ए की मात्रा लगी, बचा हुआ इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा महेंद्र है। फिर यथा इष्ट है, यथा में आ है और इष्ट में ई है, आ और ई को बनाएंगे ए, यहाँ बनेगा यथे, बाकी का बचा हुआ इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा यथेष्ट है। फिर है गण प्लस ईश है, गण अणय में क्या है ए, स्वर है यहाँ पे ए, फिर है प्लस के बाद बड़ी ई, तो ए और ई यहाँ पे बताया है, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों को मिला करके ए बनाना है। यहाँ बना गणे, बचा हुआ शह जोड़ेंगे बनेगा गणेश है। फिर है दिन ईश है, न का ए और ये ई मिल करके बना ए, तो यहाँ पे मात्रा लग जाएगी ए की, बनेगा दिनेश है, दिनेश है। फिर है गंगा ईश्वर है, आ और ई मिल करके बनेगा ए, तो बनेगा गंगेश्वर है। रमा ईश है, रमा में आ और प्लस के बाद का ई मिल करके बनेगा ए, तो रमेश है, रमेश है। फिर है दूसरा नियम कि ए या आ के बाद ऊ आए या बड़ा ऊ आए, दोनों को मिलाकर के हमें ओ बनाना है। कैसे देखिए, सूर्य उदय है, सूर्य, ये में ए है
य में स्वर लगा है ए का, प्लस के बाद है उ, ए और उ को हमें क्या बनाना है, चाहे उ आए, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ओब्लिक लगाना था, चाहे छोटा उ आए या बड़ा उ आए, दोनों को मिला करके हमें बनाना है ओ। तो ए और उ को मिला करके क्या बना देंगे, ओ बनेगा सूर्योदय है। फिर है हित उपदेश है, हित का ए और प्लस के बाद का उ, ए और उ को मिला करके हमें क्या बनाना है, देखिए ये ए और उ, इनको मिला करके बनाना है ओ, बना हितोपदेश है, हितोपदेश है। फिर है परीक्षा उत्सव है, परीक्षा का आ यहाँ पे दिया है आ, फिर है उत्सव का उ, आ और उ को मिला करके हम बना देंगे ओ, बनेगा परीक्षोत्सव है, परीक्षोत्सव है। महाउदय है, महा का आ और उदय का उ, आ और उ को मिला करके हम बनाएंगे ओ, बनेगा महोदय है, महोदय है। फिर है एक ऊन है, ए और बड़ा उ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, उ होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, ए के या आ के बाद, तो यहाँ पे ए के बाद आया है बड़ा उ, दोनों को मिला करके बना देंगे ओ, बनेगा एक ओन है। फिर है महाऊर्णम, महा का आ और प्लस के बाद का उ, दोनों को मिला करके बनाएंगे ओ, तो यहाँ पे महोर्णम बन जाएगा। अब गुण संधि का तीसरा नियम क्या कहता है वो देखेंगे। तीसरा नियम कहता है ए या आ के बाद री या री हो, चाहे छोटा री हो या बड़ा री हो, उसको हमें बनाना है अर, ठीक है। यहाँ पे एक गुण आदेश हो जाएगा, तब यहाँ पे दोनों को मिला करके बनाएंगे अर। तो बस देखिए वसंत ऋतु में क्या है, प्लस से पहले है तय में स्वर मिला हुआ है ए का, ठीक है, ये क्योंकि हमें ए या आ में से एक यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पर है ए, फिर प्लस के बाद है री, तो ए और री को मिलाकर बनाएंगे अर। वसंत पूरा लिख के इसमें मिलाएंगे अर, तो बनेगा वसंतर। वसंतर लिखने के बाद बचा हुआ तू जोड़ेंगे तो बनेगा वसंतर तू। यहाँ पे हमने आधा रह क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि तीसरे नियम में देखिए ए या आ के बाद जब री या री हो तो अर होता है। अर में जो मैंने ये रे लिखा है, यहाँ पे मैंने हलंत लगाया हुआ है। हलंत का मतलब मैंने आपको वर्ण ज्ञान में बताया था कि हलंत जो अक्षर, जिस भी अक्षर के हलंत लगा हुआ हो वो अक्षर हमेशा आधा माना जाता है। तो यहाँ पे रे के हलंत है, मतलब ये आधा है, तो ए इसमें मिक्स होकर के रे हमें आधा बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने वसंत ऋतु में इस तरह से रे लिखा है। फिर है राज ऋषि है, तो राज का ए प्लस के बाद का री मिलकर के बन जाएगा। देखिए ए और री को हमें बनाना है अर, तो मिलकर के ये क्या बन जाएगा, राजर। राजर्षि है, इसको लिखेंगे इस प्रकार से राजर्षि है। रे आधा लिखेंगे क्योंकि अर में आधा रे है। फिर है महा ऋषि है, महा का आ और प्लस के बाद का री, इन दोनों को मिला करके बनाएंगे अर। इन दोनों को अर बनाने के बाद महर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, महर। महर बनाने के बाद बचा हुआ जोड़ेंगे तो बनेगा महर्षि, जो इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर है ब्रह्मा प्लस ऋषि, तो प्लस के पहले वाला आ और प्लस के बाद वाला री, दोनों मिलकर के बना अर, बना ब्रह्मर। ब्रह्मर्षि है, रे छोटा है इसलिए ऊपर लिखा है, आधा रे है इसलिए ऊपर लिख दिया हमने, ब्रह्मर्षि है। फिर है चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है कि ए या आ के बाद जब लुई हो तो उसे एल बना दो। अब प्लस के पहले है ए, तब लुईकार में देखिए प्लस से पहले है ए, प्लस के बाद है लुई, दोनों को मिलाकर के हमें क्या बनाना है, एल। एल बनाया तो बना त्वल। अब त्वल में लय आधा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हलंत लगाया है। अल में जो लय है ये आधा बनेगा क्योंकि यहाँ मैंने हलंत्य वर्ण लिखा है। हलंत्य का मतलब होता है आधा वर्ण, यानी ये लय आधा है।
अब तव प्लस लृकार में व का ए और लृ मिलकर के एल बना तो बना तवल, बचा हुआ कार जोड़ा तो बना तवलकार है। इसी प्रकार अगला है मम प्लस लृकार है। मम का ए और प्लस के बाद का लृ, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो बना अल, बना ममल कार है, ममल कार है। इस प्रकार से आपको गुण संधि समझनी है। इसके जो 4 नियम हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे। स्वर संधि का अगला नियम देखते हैं या अगला जो भेद है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।